हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शहजाद स्मार्ट स्टडी। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं जेकेएसबी क्लास फोर्थ अपकमिंग 2500 वैकेंसी जो कि आने वाली है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, सिलेबस क्या था 2020 में जो वैकेंसी आई थी। जैसे कि आपको पता है 1/2/2020 में कितनी वैकेंसी आई थी, 8,500 वैकेंसी आई थी। और उसमें सिलेबस क्या रहा था और वो सिलेबस आपको मैं दिखाऊँगा ऑफिशियल सिलेबस। ठीक है, सबसे पहले हम सिलेबस की बात करते हैं। सबसे पहले आपको दिमाग में 4 कंपोनेंट रखने होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं उसमें क्या क्या आता है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट जो है आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। आप ये 4 कंपोनेंट ऐसे हैं जो कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप छोटे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या बड़े से बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये 4 कंपोनेंट हर एग्ज़ाम के लिए होते हैं। ठीक है, और 2020 में वैकेंसी जो आई थी उसका सिलेबस क्या था ये आपको मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैथमेटिक्स की बात करते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स, जिसमें जो है 7 से 8 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल बेसिक मैथ्स है ये। परसेंटेज की बात करते हैं, सबसे पहला एवरेज, टाइम एंड वर्क एंड डिस्टेंस, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम ऑफ एज, प्रोबेबिलिटी, एलसीएम मेंसुरेशन। ठीक है, यहाँ पर मैं सिर्फ सिलेबस ओवरव्यू आपको दिखाऊंगा। देन बात करते हैं बेसिक रीजनिंग का। बेसिक रीजनिंग में क्या रहा था, एनालॉजीज, रिलेशनशिप कंसेप्ट, फिगर आड वन आउट, डायरेक्शन सेंस, फिगर सीरीज, वेन डायग्राम, नंबर सीरीज एंड कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, बेसिक, बिल्कुल बेसिक था यार, बिल्कुल बेसिक। ये रीजनिंग का बेसिक सिलेबस है। देन बात करते हैं इंग्लिश में क्या था। इंग्लिश में था आर्टिकल्स, सिनोनिम एंटोनिम्स, प्रीपोजिशंस, वर्ब्स, रीडिंग कम्प्रिहेंशन, डिटरमाइनेंस, स्पेलिंग्स एंड सेंटेंसेस। सिलेबस सेम यही रहेगा, सेम सिलेबस यही रहेगा। ये आपको टॉपिक तैयार करने पड़ेंगे। मे बी इसमें कुछ ऐड ऑन हो सकता है या रिमूव भी हो सकता है, लेकिन सिलेबस तो यही है, बेसिक तो यही है। हर एक एग्जाम के लिए आप पढ़ोगे ना, यही आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ता है। देन जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, 40 मार्क्स की रखी गई थी। ठीक है, बाकी 20-20 मार्क्स के थे, ये 40 मार्क्स की थी। ठीक है, करंट इवेंट्स जो कि सब एग्जाम में रहते हैं, स्पोर्ट्स, इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, कैपिटल स्टेट, जनरल साइंस, हेल्थ हाइजीन एंड सैनिटेशन, ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये जो है जीएस पूरी कवर हुई थी। ठीक है, इसमें जो है सब कुछ आता है। तो ये आपको तैयार करना पड़ेगा। तो अगर आप इन वैकेंसीज के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप जो है आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। आप बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन का इश्यू तो है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सोचते हैं कि यार ग्रेजुएट एलिजिबल है कि नहीं है। लेकिन आपको पता है 2020 में क्या था, 2020 में जो है 12th मैक्सिमम था इसके लिए। ठीक है, 12th मैक्सिमम था। देन बीच में वैकेंसी आती है जेकेएसबी की, जैसे कि अगर आपको पता होगा 10-20 वैकेंसी आती है बीच बीच में। ठीक है, तो उसमें भी जो है अभी तक जो है 12th ही मैक्सिमम रखा है, 12th मैक्सिमम रखा था, अभी भी रख रहे हैं 12th। लेकिन अब ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेज जाते हैं अदर स्टेट्स की तरफ से, जो अदर स्टेट्स में इशू चलता है क्वालिफिकेशन को लेके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक ये डायरेक्ट कहा है कि आप एक एस्पिरेंट को हायर क्वालिफिकेशन होने के बावजूद आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। अभी तक ये सुप्रीम कोर्ट ने जो है ऑर्डर दे दिया है। लेकिन अब जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तब जाके पता चलेगा कि क्या रूल्स रहेंगे, क्या ग्रेजुएट को एलिजिबल करेंगे कि नहीं करेंगे। तो बाकी फ़िलहाल आप तैयारी करो। मे बी इसमें रूल चेंज हो सकते हैं कि ग्रेजुएशन वालों को एलिजिबल कर सकें या 12th ही मैक्स में रहें। लेकिन अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप जो है आपको ये करना पड़ेगा, ये सिलेबस आपको करना पड़ेगा, बेसिक सिलेबस आपको तैयार करना पड़ेगा। तब जाके आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ऐसे आप दिमाग में भ्रम नहीं पालना कि ये सिलेबस ईजी है, मुझे सब कुछ आता है। सबसे पहले ना आप क्लास 4 जो 2020 में एग्ज़ाम हुआ था, सबसे पहले उसका टेस्ट आप लगाना। ठीक है, आप वहाँ पर आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो। ठीक है, वहाँ पर ये आपको टेस्ट हो जाएगा। वो पेपर एक ऐसा पेपर आया था, तो वो 12th बेस, मैक्सिमम 12th बेस था ये वो। लेकिन लेवल उसका ग्रेजुएट लेवल था, उससे भी ऊपर लेवल आप मान सकते हो। एसएससी के जो पेपर आते हैं ना, एसएससी का जो सीजल पेपर आता है प्रीलिम्स वाला, ठीक है, सीजल का प्रीलिम्स वाला, उसके बराबर वो पेपर था 4 क्लास का पेपर। ठीक है, अगर आपको मेरा यकीन नहीं आता हो तो आप वहाँ पर आप खुद जो है एक गूगल पे साइट डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आप क्लास 4 2020 पेपर आप सर्च करके आप वहाँ पर पेपर खुद देख सकते हो और आप मैच कर लेना। ठीक है, तो ये दिमाग में नहीं रखना कि यार मुझे सब कुछ आता है, तो आपको जो है तैयारी करनी पड़ेगी। तो बाकी क्वालिफिकेशन का यही रहेगा कि जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तब जाके जो है आपको अपडेट कर दिया जाएगा। और आप अगर एलिजिबल हो ग्रेजुएट तो देन कंपटीशन थोड़ा सा हाई तो जाएगा। लेकिन अगर मैक्सिमम 12th रहेगा तब जो है कंपटीशन उतना नहीं रहेगा। अगर आप कॉलेज में अभी फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, या अगर आप 12th पास ही हो, बस आप जो है इन पोस्टों के लिए बिल्कुल एलिजिबल तो हो। बाकी ग्रेजुएट का मसला है, तो इसमें जो है जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तब जाके पता चल जाएगा। बाकी आपको तैयारी करनी चाहिए। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर एक अपडेट जो है अब तक
पहुंचा सके। ठीक है, थैंक यू।